हमारा बर्थडे सेम क्यों है? पता नहीं, मैं पापा से पूछ के बताऊंगी। मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी। चांदनी, रागिनी, पापा ये मेरी न्यू फ्रेंड है। तेरा मुझसे आज इसका भी बर्थडे है। का नाता कोई कम ऑन बेटा, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। डॉक्टर साहब, जो दिल थे कभी प्यार की पहचान, वक्त ने कैसे बना दिया उन्हें अनजान। दिल को तुमसे प्यार हुआ इस रविवार शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यहाँ तोड़फोड़ करने नहीं आई थी, ना ही तमाशा देखने आई थी। मैंने सुना कि कुछ लोग अपना गुस्सा उतारने के लिए यहाँ पर तोड़फोड़ करने आए, तो मुझे बुरा लगा, दुख हुआ मुझे, इसलिए मैं उन्हें रोकने आई थी। Really? बुरा लगा, दुख हुआ तुम्हें? मेरे नाम पे जो दाग लगा है वो तुम्हारे बुरा लगने से कभी मिट नहीं सकता। मेरे पापा ने पिछले 20 साल में जो मेहनत की है, जो नाम और इज्जत कमाई है, वो तुम्हारे कारण चकनाचूर हो गई है। क्या तुम उसे वापस? मेरे कारण नहीं हुआ, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम खुद जिम्मेदार हो सबके। फिर उससे तुमने फंक्शन में मेरी बात पहले ही सुन ली होती, ये सब होता ही नहीं। शुरुआत तुमने की, तमाशा तुमने बनाया, मैंने नहीं। बस! यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। दूसरों की बात ही नहीं सुनते तुम। अंधे हो तुम, दिमाग के अंधे। ये गलतियां तुम कभी नजर ही नहीं आती, सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाना चाहते हो। एक्चुअली ये सब तुम जानबूझकर करते हो कि तुम्हारे सर पर कोई जिम्मेदारी ना। अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने अपनी जिम्मेदारियों से बचने का। फंक्शन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार हो मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री। आज न्यूज़पेपर्स में जो कुछ भी छपा उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। यहाँ पर टूटकर बिखरे हुए हर सामान के लिए, कांच के एक एक टुकड़े के लिए तुम जिम्मेदार हो। अपनी इमेज के लिए, अपने बाबा के मान सम्मान पे लगे हुए हर दाग के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम नाराज होकर चिल्लाने से पहले दूसरों की बात सुनने की आदत डालो श्लोक। अगर ये आदत तुम में होती तो आज ये नौबत नहीं आती ये नौबत। चली जाओ यहाँ से।
बाबा घर चले, ये सब मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करिए। आई कुछ बोल ना। क्या बोलूं? कुछ कहने लायक छोड़ा है तूने? दुखी करूं ठेवला एकदम। अरे आई चुप, बिल्कुल चुप। तो गलती करती है, ऊपर से बहस भी कर रही है। आज की बात तो मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाएगी। आई कालिंदी, इतना क्यों भड़क रही है तू? हाँ तो और क्या करूं आई, चिंता तो होगी ना। बिना सोचे समझे किसी से भी जाके उलझ जाती है वो। अगर इसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर देता तो? आई आस्था, ये मत भूल कि हम साधारण लोग हैं, उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। और इस सब में पढ़ने के बजाय तू एक आम लड़की की जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है ना, कोई नौकरी ढूंढ, खुद का भविष्य देख। जॉब के लिए अप्लाई किया तो है, इंटरव्यूज भी दिए, जवाब तो आए। अच्छा, तो जवाब आने तक तो यही सब करती रहेगी, है ना? आई खूब जला था, मुझे और सहन नहीं होता। आई रिलैक्स, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तू इतनी चिंता मत कर। हाँ कालिंदी, इतनी चिंता मत कर। चिंता सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तू अपनी तबीयत खराब कर लेगी। आई, आप ही ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। आई सुबह भी तू बिना बताई चली गई थी। बहुत बड़ी हो गई आस्था तू। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से आपके नाम, आपके मान सम्मान, मैंने जो मान सम्मान कमाया है बेटे, वो कोई दिन का थोड़े ही है जो एक हल्का सा हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाए। ऐसी छोटी मोटी बातों से हमारी इज्जत पर आंच नहीं आ सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर बैठी रहूंगी और ये आलू प्याज और आटे दाल का हिसाब करती रहूंगी। यही सब करने के लिए मुझे इतना पढ़ाया लिखा है ना तुम लोगों ने। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन तू यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि तू बाहर जाती है और तेरे पीछे पीछे मुसीबत भी आ जाती। और आस्था, आज तक हम तेरे झूठ इसलिए अनदेखा करते आए क्योंकि उसकी वजह से किसी का भला हो रहा था, और तूने भी हमसे कोई बात छिपाई नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है, अब तो इसका नाम खबरों में छपने लगा है, और तो और तोड़फोड़ भी होने लगी है। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला किया है श्लोक, कि मैंने तुम्हें जो यहाँ रुकने के लिए कहा था, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम वापस मुंबई चले जाओ। तुम्हारे लिए, हम सबके लिए यही अच्छा है श्लोक कि तुम मुंबई चले जाओ कुछ समय के लिए। हालात जब यहां बेहतर होंगे तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगा। ये आप कह रहे हैं बाबा? आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा हार मानकर वापस चला जाए? आप ही ने मुझे सिखाया था कि अगर हालात खराब हों उन्हें अपनी तरफ मोड़ लेना चाहिए, ना कि अपना रास्ता बदल देना चाहिए। और आज आप ही मुझसे वापस जाने को कह रहे हैं। सारी दुनिया के लिए ये एक इंस्टीट्यूट है, एक बेजान बिल्डिंग है। मेरे लिए आपका सपना है, मेरे बाबा का सपना है।
और अपने बाबा के सपने की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैंने क्या गलती की है, कैसी गलती की है, ये मैं जानता हूं। और अब वक्त एक और गलती करने का नहीं है। अब वक्त है अपनी गलती सुधारने का। मैं अब वापस मुंबई नहीं जाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।